आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह,
मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। कुछ दिन पहले आप ये वहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का रामलीला मैदान है और रामलीला मैदान में 27 सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब बीजेपी वहाँ सरकार बना रही है। हालांकि सरकार तो बनी थी, इसका मैंडेट पहले ही आ चुका था 8 फरवरी को, और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी एक नए जोश के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। तो आपने देखा कि आशीष सूद ने भी अब शपथ ले ली है। पहली बार विधायक बने आशीष सूद और बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते रहे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जनकपुरी से ये विधायक बने हैं। दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा भी ये माने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के रेस में भी इनका नाम आ रहा था। जी हाँ, मुख्यमंत्री के रेस में जब नामों से पहले जब चर्चा होती रहती है और लोग कयास लगाते रहते हैं, तब इनका भी जो है वो नाम आ रहा था। लेकिन बहरहाल जो फैसला है वो यही है। अब आशीष सूद जो है वो मंत्री रहेंगे, बल्कि बन चुके हैं वो दिल्ली सरकार में। दिल्ली की नई सरकार जो रेखा गुप्ता की सरकार होगी, तो दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है और मंत्री अब हो गए हैं दिल्ली सरकार के आशीष सूद। नाम आ रहा था, अलग बात है। अब आप देखिए जो अगले जो है मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान लई सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कारजां दा नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे अते मैं डर पक्षपात वैर विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार दिन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए लाजमी ना होवे, मैं सीधे या सीधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत
भारत माता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी शपथ ले ली है। दिल्ली में बीजेपी का चर्चित सिख चेहरा जो है के तौर पर इनकी पहचान रही है और एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं ये। जी हाँ, दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, यानी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2021 में अकाली दल छोड़ा था इन्होंने और बीजेपी में शामिल हुए थे। तो श्री रविंद्र श्रोमणी अकाली दल छोड़कर 2021 में बीजेपी में शामिल था, अब उन्हें कामयाबी मिली है। अब वो दिल्ली सरकार में बहैसियत मंत्री होंगे और जिनका नेतृत्व करेंगी रेखा गुप्ता। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। तो एक और चेहरा, अब आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने भी इंद्राज सिंह जो है रविंद्र इंद्राज ने भी शपथ ले ली है। और रविंद्र इंद्राज के बारे में भी कहा जाता है कि ये जो है बवाना विधानसभा सीट से विधायक हैं रविंद्र इंद्राज सिंह, और इन्होंने अभी शपथ ली। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। जी हाँ, ध्यान देने बात है, कपिल मिश्रा दलित की नुमाइंदगी करते हैं, दलित चेहरा माने जाते हैं दिल्ली में। कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कपिल मिश्रा ने भी शपथ ले ली है। अब कपिल मिश्रा जो है बहैसियत मंत्री, वहाँ दिल्ली सरकार के एक मंत्री के तौर पर कपिल मिश्रा काफ़ी चर्चा में रहते रहे हैं, सुर्खियाँ बनाते रहे हैं। और कपिल मिश्रा ने 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। पहले ये आम आदमी पार्टी का एक जाना माना चेहरा हुआ करते थे। दिल्ली के करावल नगर से इन्होंने ये चुनाव जीता है। 2025 में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। तो एक और शपथ हो चुका है। पंकज सिंह पूर्वांचली चेहरों में शामिल हैं और हालांकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं उनसे थोड़ा अब और उनमें एक तब्दीली आप महसूस कर सकते हैं। तो ये आप देखें, पंकज सिंह दिल्ली में बीजेपी का पूर्वांचली चेहरा, पहली बार एमएलए, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा कहा जा सकता है। तो 27 सालों के बाद बीजेपी जब दिल्ली में सत्ता में वापस लौटी है तो उसके बाद दिल्ली में जो सरकार का चेहरा है वो क्या है, कैसा है और कौन कौन है, आप देख सकते हैं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। और अब राष्ट्रगान। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां, और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली की नए युग की, स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप
वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा और ऐसा जीवन जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया और आज इस रूप में ये नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ जिसने शपथ लिया है, ये आप सबकी उन आकांक्षाओं पर, उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी समर्पण भाव से और सेवा के भाव से और आप सबके सहयोग से देवियों सज्जनों, ये यात्रा दिल्ली की आज से आरंभ हो रही है। ये नई दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो आप सबकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप होगा, हमारे सपनों की एक अभिव्यक्ति का आकार होगा, वो सपना अब साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप यहां से प्रस्थान करें तो आराम से प्रस्थान करें, कोई आपको असुविधा ना हो या आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप सबके लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का देवियों सज्जनों। वैसे आप देख रहे थे इस वक्त ये कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, ये शपथ ग्रहण समारोह जो है अब वो मुकम्मल हो चुका है और आपने देखा कि किस तरह हमने आपको बताया कि न सिर्फ ये कि रेखा जो है वो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है। हालांकि उनके नाम की घोषणा तो पहले हो चुकी थी, लेकिन बाकायदा उन्होंने शपथ ले लिया है और जैसे कि खबरें थी कि आज ही वो एक अपनी कैबिनेट की बैठक बुला सकती हैं, इस बारे में खबर थी कि आज ही वो कैबिनेट की बैठक बुला सकती हैं, तो वो क्या नए फैसले ले सकती हैं ये भी देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल को बता दें कि जो रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, ये तमाम वो लोग हैं, वो चेहरे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा और ये सब जो है उनके कैबिनेट के साथी होंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे। रविंद्र राज दलित चेहरा हैं, बवाना सीट से विधायक हैं और वो अब दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। इस तरह और भी चेहरे हैं जो एक एक कर अभी उन्होंने शपथ ली है और इस खास मौके पर खुद आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। तो हम आपको ये बता रहे हैं बीच बीच में कि किस तरह से प्रवेश वर्मा मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, कपिल मिश्रा मंत्री पद की शपथ ली, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री पद की शपथ ली, आशीष सूद मंत्री पद की शपथ ली, रविंद्र इंद्राज सिंह मंत्री पद की शपथ ली और पंकज सिंह इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो ये अब वो चेहरे हैं। अब इनमें से किसको क्या विभाग मिलता है ये अभी थोड़ा आने वाले समय बताएगा। और रेखा गुप्ता, उन्होंने बहैसियत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अब दिल्ली में रेखा राज, दिल्ली में अब रेखा का राज। जी हां, रेखा गुप्ता। हालांकि वो हरियाणा के जींद से उनका ताल्लुक है, मूल निवासी हरियाणा के जींद की है, लेकिन दिल्ली में ही ज़्यादातर उनका समय बीता है। दिल्ली में तमाम उनकी जो पढ़ाई है वो मुकम्मल दिल्ली में हुई है। दिल्ली में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है और इस तरह से वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।